Question number 4. Which of the following matrices are skew symmetric? प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ पार्ट्स गिवन हैं और इसमें हमें कहा गया है इस क्वेश्चन में कि इसमें से कौन से मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। अब स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स होता है जिसका अगर आप ट्रांसपोज ले लें और वो नेगेटिव आ जाए ओरिजिनल मैट्रिक्स का। इसकी कंडीशन इस तरह है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स की आप उसका ट्रांसपोज ले लें और वो आ जाए आंसर में नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब ये है कि आपने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया और वो असल में नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ गया, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन 4 में पार्ट 1 है ए मैट्रिक्स 0 4 -4 0। इस ए मैट्रिक्स का मैं यहां पर ट्रांसपोज लेता हूं ए पावर डी। तो बेटा ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, इस रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे क्योंकि ये है फर्स्ट रो, तो ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा 0 4। इस तरह ये जो सेकंड रो है -4 0, ये सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब ए ट्रांसपोज इससे हम इस तरह कर लेंगे नेगेटिव कॉमन के लिए इस मैट्रिक्स से 0 दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो 0 से तो हम अगर कॉमन ले ले या न ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 अपनी जगह आएगा। इस तरह ये 0 भी अपनी जगह आएगा ये वाला। अब -4 से जब हम माइनस कॉमन ले ले तो बेटा ये बात याद रखिए कि माइनस इक्वल होता है प्लस मल्टीप्लाई माइनस। तो अगर आप एक माइनस को कॉमन ले लें तो प्लस बाकी रहेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा +4 और 4 के साथ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब साइन पॉजिटिव होता है तो उसको नंबर के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें पता है कि अगर किसी नंबर के साथ साइन ना हो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर इससे हम माइनस को कॉमन लेते हैं, तो माइनस जब यहाँ पर कॉमन हमने ले लिया है तो यहाँ पर चूंकि प्लस था और प्लस इक्वल होते हैं माइनस मल्टीप्लाई माइनस के, तो एक माइनस तो हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, लेकिन एक माइनस बाकी रह गया है प्लस में, तो यहाँ पर -4 ले लेंगे। अब अगर आप देखें तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह आ जाएगा और ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो 0 4 0 4 -4 0 -4 0, तो ये असल में वो ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो असल में जो ए ट्रांसपोज है हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वो नेगेटिव आया इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का, तो ये ए जो मैट्रिक्स है ये असल में क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है बी मैट्रिक्स 0 -5 5 0। बी ट्रांसपोज हम लेंगे, यहाँ पर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे और इस तरह इस रो को भी कॉलम में चेंज करेंगे। बी ट्रांसपोज इज इक्वल, अब हम इससे माइनस को कॉमन लेते हैं इस मैट्रिक्स से, तो माइनस कॉमन हो गए 0 और 0, जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इससे हम साइन की कॉमन लेने की बात नहीं करते। अब यहाँ पर है +5, तो प्लस मैंने बताया था कि किसके बराबर होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो अगर एक माइनस बाहर चला गया कॉमन में तो यहाँ पर एक माइनस बाकी रह जाएगा, और माइनस किसके बराबर होता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो अगर एक माइनस बाहर चला गया
ये वाला, तो यहाँ पर प्लस ले जाएगा और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस। अब ये मैट्रिक्स ये ओरिजिनल मैट्रिक्स की तरह है या नहीं? 0 - 5 0 - 5 5 0 5 0। तो ये जो मैट्रिक्स है ये असल में बी मैट्रिक्स है। तो बी ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो गया। तो इसलिए हम बी को स्क्यू सिमेट्रिक कह सकते हैं। सो बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। C is equal to 0 7 7 0। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो कितना आसान है ट्रांसपोज लेना। C और D, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा 7 0। C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हम यहाँ इस मैट्रिक्स से माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन हो जाएगा। 0 और 0 तो अपनी जगह आएंगे। अब यहाँ पर 7 के साथ प्लस और यहाँ पर भी 7 के साथ प्लस, तो दोनों की एक ही बात होगी। यहाँ पर प्लस इक्वल होता है माइनस मल्टीप्लाई माइनस के, तो जब एक माइनस हमने कॉमन ले लिया तो एक माइनस बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पर माइनस रह जाएगा और यहाँ पर भी माइनस रह जाएगा। अब C ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस। क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स की तरह है? ओरिजिनल मैट्रिक्स का 0 7 और यहाँ पर है 0 - 7। तो ये तो ओरिजिनल मैट्रिक्स की तरह नहीं है क्योंकि वो 0 + 7 था और यहाँ पर है 0 - 7। तो C ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ C मैट्रिक्स। तो C जो ट्रांसपोज था वो बराबर नहीं है नेगेटिव ऑफ C मैट्रिक्स के। तो ये जो C मैट्रिक्स है असल में सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं। So C is not skew symmetric matrix। तो लास्ट पार्ट 4 है D मैट्रिक्स। D मैट्रिक्स है 0 3 2 फर्स्ट रो में, -3 0 और 1 और -2 -1 0। अब इस D मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं। D ट्रांसपोज, यहाँ पर ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा तो 0 3 और 2। इस तरह सेकंड रो भी सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा तो -3 0 और 1 और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा तो -2 -1 और 0। D ट्रांसपोज, अब इस मैट्रिक्स से हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया। 0 की तो हम बात नहीं करेंगे तो ये 0 अपनी जगह। अब माइनस यहाँ से कॉमन चला तो माइनस जब कॉमन चले गया तो क्या रहेगा? माइनस जब कॉमन चला गया तो यहाँ पर प्लस तो 3। अब यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस इक्वल होता है प्लस मल्टीप्लाई माइनस के। तो जब माइनस कॉमन जाएगा तो प्लस बाकी रह जाएगा यहाँ पर तो +2। इस तरह प्लस है यहाँ पर 3 के साथ क्या है प्लस है। तो इससे जब एक माइनस बाहर जाएगा तो एक माइनस बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पर माइनस इस तरह 0 को लीजिएगा माइनस है तो माइनस की वही सिचुएशन होगी जहाँ यहाँ पर -3 और -2 की थी। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा +1। इस तरह यहाँ पर +3 था तो उसी तरह हम इसको भी लिखेंगे यहाँ पर -2 बन जाएगा और यहाँ पर -1 और 0 बन जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को देख लें D ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स D मैट्रिक्स ये क्या इक्वल है तो 0 3 2 0 3 2 -3 0 1 -3 0 1 -2 -1 0 -2 -1 0। तो ये सब में वो ओरिजिनल मैट्रिक्स D मैट्रिक्स। तो D ट्रांसपोज D मैट्रिक्स हमने ट्रांसपोज ले लिया और वो ओरिजिनल
मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ गया तो असल में ये जो डी मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो डी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक्सरसाइज 1.3 की थ्योरी डिस्कस करेंगे।